अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते। इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। सोनम का जेल से बाहर आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शायद पुणे के चेतन और सिया के हौसलों को हवा दे गया और वो दोनों 26 साल के केतन को रास्ते से हटाने की स्क्रिप्ट तैयार करने लगे। दरअसल आपको बता दें कि जब कानून के शिकंजे से जब एक मुजरिम रास्ता निकाल लेता है तो दूर कहीं समाज के कोने में किसी दूसरे जो अपराधी होते हैं, आरोपी होते हैं, उनके हौसले तुरंत बुलंद हो जाते हैं और उनको हवा भी मिल जाती है। दरअसल आपको हम ये याद दिला दें कि सोनम का जेल से बाहर आना और मीडिया के सामने आकर बेखौफ तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बातचीत करना, शायद पुणे के 20 साल की सिया गोयल और उसका जो साथी है, उसका जो बॉयफ्रेंड था चेतन चौधरी के दिमाग में एक ऐसा असर कर गया, एक ऐसा थ्रिलर खतरनाक कहानी की तरह बैठ गया। जब उनको लगा कि जैसे सोनम को जमानत मिल गई है तो अब सिया के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने ये सोच लिया था कि कानून की आंखों में धूल झोंकना कितना ज्यादा इजी है उनके लिए। और यहीं से शुरू हुई 26 साल के केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान, उसके लिए साजिश रची गई। जिस तरह से सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून पर खाई से धक्का देकर ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की कि ये महज एक एक्सीडेंट है, एक वारदात नहीं है, बिल्कुल ठीक उसी तरह सिया और उसका जो बॉयफ्रेंड, उसका जो साथी था चेतन, उन दोनों ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। केतन अग्रवाल जिसने अमेरिका के बॉस्टन से MBA किया था, जी हाँ, जो अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के बिजनेस को संभाल रहा था, अपने परिवार को वो अलविदा भी नहीं कह पाया। उसका इकलौता चिराग था। फरवरी 2026 में केतन की सगाई सिया गोयल से हो जाती है। दोनों परिवारों के बीच 35 साल पुरानी दोस्ती भी थी और इसी दोस्ती को वो रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे और इसलिए सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सिया के दिल में केतन नहीं बल्कि पुणे के मार्केट यार्ड का ही एक लड़का चेतन चौधरी बसा हुआ है। अब आपको बता दें कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपने परिवार को भी धोखा नहीं देना चाहती थी। उनके सामने वो मना भी नहीं कर पाई और उसके बाद उसने इस चीज की हिम्मत भी नहीं जुटाई। अब केतन के जो पापा हैं, उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आया है, वो जरा सुनिए। कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए, इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। बस इसके बाद क्या था, अपनी हवस और चेतन के साथ रहने की चाहत में सिया ने केतन की मौत का काउंटडाउन शुरू कर दिया था। अब बता देते हैं कि जून के पहले हफ्ते में दोनों का बाली में प्री वेडिंग शूट हुआ था। मतलब उनका होने वाला था लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि केतन को रास्ते से हटा दिया गया था। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि केतन का पासपोर्ट गायब है। सब हैरान थे, लेकिन पुलिस जांच में ये सामने आ चुका है कि वो पासपोर्ट किसी चोर ने नहीं बल्कि खुद सिया ने चुराया था ताकि बाली की ट्रिप अचानक से कैंसिल हो जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। इसके बाद 14 जून को सिया केतन को लोहागढ़ किले पर लेकर गई। वहां उसने केतन को धक्का भी दिया, लेकिन किस्मत से केतन एक पेड़ पर जाकर उसके सहारे से बच गया था। तब शातिर सिया ने फौरन अपना एक नाटक करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि सांप आ गया है और मैंने तुम्हारी जान बचा ली है। लेकिन मासूम केतन, जो उस वक्त भी इस चेहरे के पीछे की खौफनाक ये जो साजिश थी उसको नहीं देख पाया, उसको पहचान ही नहीं पाया। 19 जून को केतन का जन्मदिन था। पूरा परिवार महाबलेश्वर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन 18 जून की रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। सिया ने केतन और उसकी मां को रो रो कर वीडियो कॉल किया था। उस वीडियो कॉल में उसने कहा कि मेरे दोस्त लोहागढ़ किले पर बर्थडे बैश करना चाहते हैं, प्लीज केतन को जाने दीजिए। परिवार ने ये सब कुछ मान लिया। वीडियो कॉल पे कही गई एक एक बात मान ली। केतन के बेबस पिता का दर्द भी आज तक इस पत्थर दिल को रोते हुए केतन के जो पिता हैं उन्होंने कहा है कि अपने अय्याशी और हवस के लिए उन्होंने मेरे 26 साल के कोहिनूर को मार डाला। अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो मुझे एक बार बता देती, महज एक बार वो बता देती तो ये शादी हम कैंसिल कर देते। अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ पिक्चर्स हमें दे देती, कुछ पिक्चर्स हमें भेज देती तो ये शादी तुरंत टूट जाती। हम खुद ये शादी तोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है
कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा? और 18 जून की सुबह सिया केतन को लेकर लोहागढ़ फार्म्स पहुंच भी जाती है और ट्रैकिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी अपनी जो जुपिटर स्कूटी थी उसके साथ पुणे मार्केट यार्ड में लोहागढ़ किला पहुंच चुका था और वो साजिश को अंजाम देने वाला था। वो किले पर केतन से महज 10 से 20 फीट आगे पीछे चल रहा था और ये सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा है। जैसे ही केतन एक गहरी ढलान के पास पहुंच जाता है, चेतन और सिया ने मिलकर केतन पर किसी भी एक चीज से वार किया था, किसी एक नुकीली चीज से वार किया और उसके बाद सीधे सीधे उसे खाई में फेंक दिया गया, धक्का दे दिया गया। इसके बाद सिया ने घर फोन किया कि केतन का पैर फिसल गया है और वो अब खाई में गिर चुका है। केतन एक प्रोफेशनल ट्रैकर था, यानी कि उसका पैर फिसलना और इसके बाद पुलिस को ये बात हजम नहीं हुई। जब वो अच्छे से चढ़ाई कर सकता है, जब पुणे ग्रामीण पुलिस और एसपी संदीप सिंह गेल की टीम टेक्निकल एविडेंस के लिए पहुंची, कॉल रिकॉर्ड्स उन्होंने खंगाली, सीसीटीवी फुटेज देखी तो सच सामने आ गया। पुलिस ने चेतन चौधरी और सिया गोयल को गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद जब पुलिस रिमांड में चेतन चौधरी से सख्ती से सवाल जवाब पूछे गए, उन्होंने पूछताछ जारी की तो उसने जो बयान दिया वो समाज की खोखली सोच को उजागर कर देता है। दरअसल चेतन ने पुलिस को ये साफ साफ बता दिया था कि केतन की हत्या सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि हम दोनों भागकर शादी नहीं करना चाहते थे। हम अपने परिवार की सहमति से शादी करना चाहते थे। अगर हम भाग जाते तो सिया का परिवार बदनाम होता। सिया का परिवार किसी भी सूरत में मुझसे सिया की शादी नहीं करवाना चाहता था और इसीलिए उन्होंने केतन को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में उनके पास कोई चारा नहीं था, ऐसा चेतन ने बताया। अगर केतन को नहीं हटाया जाता, उसके अलावा कोई उनके पास रास्ता नहीं था। यानी कि अपनी झूठी इज्जत और हवस के लिए इन दोनों ने एक मासूम की बलि चढ़ा दी। आज केतन का पूरा परिवार बिखर चुका है। रो रो के उन सभी का बुरा हाल है। जिस घर में शहनाइयां बजने वाली थी, कुछ समय बाद वहां मातम पसरा हुआ है। केतन की मां और पिता की सिर्फ एक ही मांग है इस समय कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए और सिया और चेतन को तुरंत माफी दिलवाई जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये मौत का जो ये सिलसिला है वो लगातार चलता ही जा रहा है।